का कोई भी नागरिक जो है जी। न उनको न उनकी बातों को गंभीरता से लेता है, न उनके पार्टी के लोग लेते हैं। राहुल गांधी को पहले तो ये पूछना चाहिए कि कोरोना की गंभीरता की समझ उनको कितनी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ बिहार में तेजस्वी यादव लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा अगर बढ़ी है तो इन 6 सालों में 14 करोड़ रोज़गार गायब हो गए हमारे देश से। रोज़गार 2 की मुहिम राहुल गांधी के द्वारा चलाया जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर आरोप लगाए हैं कि बाढ़, कोरोना, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध जैसे मुद्दों से नीतीश सरकार भाग रही है। हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर। इनसे जानेंगे कि तेजस्वी यादव का सवाल का जवाब क्या नीतीश सरकार के पास है। सर, जिस तरीके से कह सकते केंद्र में राहुल गांधी सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक मुहिम शुरू की है, रोजगार 2। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, राहुल गांधी को देश का कोई भी नागरिक जो है जी। न उनको न उनकी बातों को गंभीरता से लेता है, न उनके पार्टी के लोग लेते हैं। जी। कुछ दबे जुबान से समर्थन में खड़े होते हैं उनके पार्टी में, जी। और कुछ को जो बर्दाश्त नहीं होता है उनका इलॉजिकल बात, वो पार्टी छोड़ के चल देते हैं। उसकी भी संख्या उतनी ही बड़ी हो चुकी है। राहुल गांधी को पहले तो ये पूछना चाहिए कि कोरोना की गंभीरता की समझ उनको कितनी हुई है, कि क्या ये सामान्य समय है या असामान्य समय। और असामान्य जब समय रहता है तभी उनकी वाणी जो है देश में सुनाई देती है। जब चीन से तनाव चरम पे था तो चीन की भाषा बोलने लगे। जब पाकिस्तान में भारत के सैनिक घुसे तो पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे। अब जब कोरोना का वैश्विक महामारी इतना चरम पर है और दुनिया में जिसका कोई इलाज नहीं है, तो अब शुरू किए भारत की बात शुरू किए। ये क्यों नहीं बोलते कि 40-45 साल में जो काम उनकी सरकार ने किया उसका बोझ ही तो मोदी सरकार उठा रही है। उस सब त्रुटियों, पापों का बोझ तो उठा रहे। मोदी जी कर क्या रहे? उसी को तो ठीक कर रहे हैं कि आने वाला भविष्य जो 35 साल के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया। क्या 35 साल से मोदी जी की सरकार थी? राफेल आया, 10-1 साल से ऊपर इन लोग लगा दिए खाली कागजी पत्थर में। आज राफेल भारत में उतर चुका है। भारत के इर्द गिर्द के 5 ही राफेल आए हैं। उसी से पूरा जो है, जो कहा जाता है कि जियोपॉलिटिकल माहौल जो है वो बदल गया है। इतना बुरा हाल था आपको विदेश नीति में कि कोई देश भारत को उठा के देखता नहीं था गंभीरता से। आज चीन इतना आंख तरेरा है पूरे विश्व में वर्षों से, और पलटवार करके चीन को औकात में लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और कहीं ऐसा नहीं, जो उनका मुख्य बिंदु था साउथ चाइना सी, वहीं घुस कर किया है। और दुनिया के सारे देश भारत के पीछे खड़ा, यहाँ तक कि अमेरिका भी भारत के पीछे ही खड़ा हुआ। देखा कि जब भारत अपने बल पे जब आगे बढ़ चुका है चीन से, तो वो भी बल जुटाया है। यहाँ 59 ऐप बैन हो गए। अभी अमेरिका में टिकटॉक बैन करने की चर्चा है। तो इसलिए राहुल गांधी की बात को गंभीरता से कोई लेता नहीं है। गैर गंभीर व्यक्ति हैं। मेरे ख्याल से इस राजनीतिक सामाजिक जिंदगी के लिए वो बने ही नहीं हैं। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आप रोजगार के ऊपर बात कीजिए, आप स्वास्थ्य के ऊपर बात कीजिए, आप अपराध के ऊपर बात कीजिए, लेकिन उनका कहना है कि नीतीश सरकार इन सब मुद्दों से भागती है। देखिए, तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे? कोरोना महामारी की उनको समझ नहीं है। अभी शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो कहें ना कि कम से कम आज अगर वो उनकी सरकार रहती तो स्कूल को खोलते क्या? स्कूल को खोलते। देश में जो सर्वे हुआ है 11%
बच्चों के माँ बाप खाली चाहते हैं कि सो स्कूल अभी खुले या शैक्षिक संस्थान खुले। तो अच्छा है, राहुल गांधी और उनका अलायंस है, एक ही समझ सूझबूझ के व्यक्ति हैं, तो गैर गंभीरता उतना ही है। और कोरोना जैसी महामारी में बिहार और पूर्वोत्तर भारत में लेट विस्फोट हुआ है। आज से मुश्किल से 20 से 22 दिन पहले सिक्किम जैसा राज्य जहां जीरो केस था वो टोटल लॉकडाउन में चला था। तो इसका एक चक्र है और इसका इलाज भी जो है डॉक्टर चिकित्सा जगत पूरे विश्व में ट्रायल एंड एरर पे कर रहा है, निश्चित इलाज आधारित कोई चीज़ नहीं है। तो परसों मैं देख रहा था एक चैनल, उसमें डॉक्टर नरेश त्रेहान मेदांता के जो है उन्होंने सही कहा कि वही बात जो मैंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में लेट एक्सप्लोजन हुआ, हम लोग मार्च के महीना में दिल्ली और अन्य जगहों में हुआ। तो समय बीतते बीतते जो है पैथोलॉजिकल स्टडी कंप्लीट हो गया, इसके चलते यहाँ पे इलाज का सक्सेस रेशियो बढ़ गया है। वहाँ पे अभी नया हुआ है, केंद्र ने टीम भेजा, टीम ने बहुत मार्गदर्शन दिया अपने देश भर के अनुभवों पे और हर राज्य में भेजा है। अब आज के दिन में स्थिति तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो सुधार की ओर बढ़ रही है बिहार में भी। एक लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि बिहार कांग्रेस लगातार अपने पार्टी में बैठक कर रही है, महागठबंधन में भी कुछ दल बैठक कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्या एनडीए में भी कुछ ऐसे चल रही है बैठक उठक, तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर के सर? एनडीए तो शुरू से चुनाव की तैयारी कर रहा है जी। और जो वर्चुअल रैली हमने महामारी में के दृष्टिकोण से जो आरंभ किया जी। अब सभी पार्टी जी। सभी मतलब सभी पार्टी उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो बीजेपी तो खास करके इस प्रक्रिया में काफ़ी आगे हो चुकी है। अब हमारे विधानसभा सम्मेलन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हाँ, बाढ़, कोरोना ये एक चिंता का विषय संपूर्ण बिहार के मानव जगत के लिए बना हुआ है और तैयारी सब लोग कर रहे हैं। क्या निर्णय होगा नहीं होगा ये तो उचित समय पे जो संस्थागत संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लेंगे, लेकिन तैयारी तो होगा ही क्योंकि रातों रात तैयारी हो नहीं सकती। शुक्रिया सर, थैंक यू।